हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे 10,684 पदों में बाकी 9 जिलों में आवेदन कब शुरू होंगे, कितने जिलों में 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है पूरी, 43 जिलों में डीबी या फाइनल रिजल्ट कब आएगा 10,684 के लिए, और 34 जिलों में 8,800 पदों की भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। इसके साथ साथ शासन से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव का आदेश जारी हो चुका है। 30 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है उस पर बात करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में शामिल सभी भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर करके अवश्य पहुंचा दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो और देखते हैं 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी का यह वीडियो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो अपर मुख्य सचिव जी की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है उससे जुड़ी हुई अपडेट। उसके बाद बात करेंगे भर्ती वाइज जो डाटा है उस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कई पदों पर आउटसोर्सिंग भर्तियां अंडर प्रोसेस हैं, जिसमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया भी शामिल है। 24 अगस्त 2024 को 10,684 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और 1 साल से अधिक समय हो गया है और यह भर्ती अभी सभी 75 जिलों में कंप्लीट नहीं हो पाई है और इस तरीके से सुस्त प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें, अभी 10,684 पदों की भर्ती दिसंबर तक कंप्लीट होती सभी 75 जिलों के लिए नजर भी नहीं आ रही है। और इसी तरीके से अन्य भर्तियां भी जो हो रही हैं समग्र शिक्षा में आउटसोर्सिंग की, उनकी जो धीमी प्रक्रिया है उसको लेकर के ये आदेश जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, समग्र शिक्षा में आउटसोर्सिंग की भर्ती प्रक्रिया में सुस्ती से नाराजगी, शासन ने 30 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा। समग्र शिक्षा के तहत ब्लॉक स्तर पर चल रही आउटसोर्सिंग भर्तियों की धीमी गति पर शासन ने सख्त नाराजगी जताई है। एमआईएस कोऑर्डिनेटर, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, सहायक लेखाकार और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसी नियुक्तियों को 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी कई जिलों में पूरा नहीं किया गया है। शासन ने साफ कहा है कि इन पदों पर चयन न होने से समग्र शिक्षा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं और फील्ड स्तर पर निगरानी व रिपोर्टिंग की गति भी प्रभावित हुई है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2021 से अब तक कई शासनादेशों और निर्देशों के बावजूद जिलों ने 100% चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से बार बार पत्र जारी किए गए हैं, समीक्षा बैठकें भी हुई, लेकिन कई जिलों में अब भी पद खाली हैं। जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिले में रिक्त पदों की समीक्षा कर 30 नवंबर तक हर हाल में चयन प्रक्रिया पूरी करें ताकि समग्र शिक्षा के सभी कार्य बिना बाधा के चल सके और ब्लॉक स्तर पर डाटा प्रबंधन व गुणवत्ता से जुड़ी गतिविधियों को गति मिले। प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजी जाए ताकि निगरानी हो सके। तो ये सख्त आदेश सभी जिला अधिकारियों को जारी कर दिया गया है उप मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, और इस पर अमल तेजी से होगा। और इसी क्रम में ईसीसी ई एजुकेटर्स की भर्ती प्रक्रिया में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी 9 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। वो कौन से 9 जिले हैं उनकी बात करते हैं। तो इनमें उन्नाव है, रायबरेली है, सोनभद्र है, अमरोहा है, बलरामपुर है, कानपुर नगर है, मेरठ है, कन्नौज है और सुल्तानपुर है। ये 9 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी 10,684 पदों की भर्ती के आवेदन होने बाकी हैं। अब इनका स्टेटस क्या है उस पर बात कर लें कि कब तक यहां पर आवेदन हो सकते हैं। तो उन्नाव में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है पहले स्तर की पूरी हो चुकी है। 286 एजेंसियां
आई थी भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए बिड में, जिसमें से 7 को आगे प्रोसीड ऑन कर दिया गया है। इनका फाइनेंशियल इवोल्यूशन होगा, उसके बाद इन्हें परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी, यानी नवंबर लास्ट या दिसंबर सेकेंड वीक तक उन्नाव में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद आप सभी लोग कर सकते हैं। इसके बाद रायबरेली में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया प्रथम चरण में है, वहां पर भी आपको समय अभी देना पड़ेगा भर्ती के लिए। अमरोहा में भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी पहले चरण में है, वहां पर भी समय लगेगा। कानपुर नगर में भी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है वो द्वितीय चरण में फाइनेंशियल इवोल्यूशन के लिए लग चुकी है, और नवंबर लास्ट तक कानपुर नगर में आवेदन की प्रक्रिया 10,684 पदों की भर्ती के लिए शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे सोनभद्र और बलरामपुर। यहां पर एजेंसियां डिसाइड हो गई हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा परमिशन ग्रांट कर दी गई है। एक इसी सप्ताह इन दोनों जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप सभी लोग इस जानकारी के लिए। अब कन्नौज की बात कर लेते हैं। तो कन्नौज में 10,684, 8,800 और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की एक साथ आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। और कन्नौज जिले में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पहले चरण में है, जिसको टेक्निकल इवोल्यूशन कहते हैं, और यहां पर नवंबर में आवेदन शुरू होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जो है वो टेक्निकल इवोल्यूशन में पूरी हो चुकी है। 253 एजेंसियां आई थी, उसमें से जो क्वालिफाइड हैं उन एजेंसियों को फाइनेंशियल इवोल्यूशन के लिए प्रोसीड ऑन किया गया है, और यहां पर भी नवंबर लास्ट तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके बाद अब हम बात करें मेरठ जिले की भर्ती को लेकर के। मेरठ जिले की 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है, सेवा प्रदाता एजेंसी को हटा दिया गया है। अब मेरठ जिले की 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए फिर से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड होगी, उसके बाद आवेदन के लिए सेवा जन पोर्टल पर लिंक आएगा और फिर से आवेदन भरे जाएंगे, और सारी प्रक्रिया अब नए सिरे से होगी मेरठ जिले में। ये पूरी बातें आपके लिए कंफर्मेशन के रूप में आपको हमने प्रोवाइड करा दी हैं। 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती कितने जिलों में पूरी हो चुकी है, जहां पर ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जा चुके हैं, तो आप सभी लोग ध्यान देना। बाराबंकी, देवरिया, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, और औरैया के साथ साथ मथुरा, मथुरा के बाद इटावा, मैनपुरी के साथ साथ श्रावस्ती, बांदा, और बांदा के बाद अगर हम आगे बात करें तो यहां पर बरेली, कासगंज, हरदोई, झांसी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, और इसके साथ साथ आपका हमीरपुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, बस्ती, और बस्ती के बाद प्रयागराज और प्रतापगढ़। इन जिलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग लेटर तक यहां पर पूरे हो चुके हैं, और कुछ जिलों में तो कई महीनों से लोग ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। अब किन जिलों में डीबी होनी बाकी है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी का जो पहला नाम आएगा जहां पर अभी डीबी होनी बाकी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पूरा डाटा यहां पर हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं आप सभी के लिए, जो हमारे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। तो अभी डीबी की प्रक्रिया कई जिलों में रद्द भी हुई है, तो उसका भी विशेष ध्यान आप सभी को रखना है, और कहीं पे बाय मिस्टेक अगर कोई इंफॉर्मेशन होती है तो आप अवश्य शेयर करें। और आप सबसे पहले डीबी की प्रक्रिया किन जिलों में बाकी है ध्यान देना, ये 10,684 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मिर्जापुर जिले की डीबी हुई थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है, पुनः डीबी होगी। शामली में डीबी बाकी है, बिजनौर में डीबी बाकी है, बिजनौर के साथ साथ जौनपुर में डीबी बाकी है, जौनपुर के साथ साथ अभी आपकी जो है अंबेडकर नगर डीबी बाकी है, ललितपुर में डीबी बाकी है, ललितपुर के साथ साथ आजमगढ़ की डीबी का नोटिस आ चुका है, डीबी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बलिया में भी डीबी होनी अभी बाकी है। और इसके साथ साथ बलिया के साथ साथ अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में डीबी अभी बाकी है, और चंदौली में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बाकी है, चित्रकूट में भी बाकी है, और बहराइच में डीबी अंडर प्रोसेस आपने देखा 6 या 7 नवंबर को कराई गई है, लेकिन वो फिलहाल कैंसिल होगी क्योंकि कोर्ट के आदेश से वो प्रभावित है भर्ती, यहां पर इस बात का विशेष ध्यान रखना। बदायूं में भी डीबी अभी बाकी है, हाथरस में भी डीबी बाकी है, और इसके साथ साथ इटावा में जो अतिरिक्त रिक्त पद बचे थे उनमें भी डीबी बाकी है। अब जिन जिलों में डीबी बाकी है उन जिलों की अगर हम बात यहां पर करें तो यहां पर
डीबी जो है शाहजहांपुर में भी प्रभावित है डीबी। तो इन जिन जिलों में अभी डीबी होनी बाकी है, नवंबर लास्ट तक मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में डीबी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और डीबी की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी, जहां की भर्ती पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी जिन जिलों में डीबी हो चुकी है, जिनमें फाइनल रिजल्ट आना बाकी, वो कौन कौन से जिले हैं उन पर बात करते हैं। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट का इंतजार, जो सबसे लंबा इंतजार किया जा रहा है, वो अमेठी जिले के भाई बहनों के द्वारा किया जा रहा है। तो अमेठी में भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, बनारस में फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जालौन में फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर पुनः डीबी जो है वो कराई गई है 10 नवंबर को। और इसके साथ साथ संत कबीर नगर जिले में भी अभी आपको बता दें कि डीबी होनी बाकी है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर पहले जो शेड्यूल हुआ था सारा कुछ, वो कैंसिल हो गया था। तो फार्म ही यहाँ पर 6 नवंबर तक भरे गए हैं। अब यहाँ पर डीबी होगी, उसके बाद फाइनल आएगा। इसके बाद जो है भदोही जिले में चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं अभी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। क्या अपडेट है भदोही जिले के साथियों की तरफ से, वो कमेंट बॉक्स में अपडेट अवश्य कराएं। फिरोजाबाद जिले में फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, बागपत का भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, महोबा का भी फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, और फर्रुखाबाद जिले का भी फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। बाकी अगर किसी जिले का आ गया है और हमारे जो डाटा है उसमें अपडेट नहीं है, तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से उसे अवश्य अवगत करा दें। वहीं यहाँ पर हापुड़ का भी अभी फाइनल रिजल्ट बाकी है, सिद्धार्थनगर का फाइनल रिजल्ट बाकी है, रामपुर जिले से फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, कानपुर देहात में आप सभी लोगों का भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, गोरखपुर से फाइनल रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से है। और इसके साथ साथ गाजीपुर के बाद मुजफ्फरनगर के साथ साथ गोंडा, आगरा और संभल के साथ साथ यहाँ पर मेरठ की भर्ती पूरी कैंसिल ही हो चुकी है। एटा, गाजियाबाद, मऊ, और मऊ के साथ साथ शाहजहांपुर में तो टेंशन चल ही रही है भर्ती को लेकर के, और मिर्जापुर में डीबी भी पेंडिंग है, फतेहपुर में फाइनल रिजल्ट बाकी है, मुरादाबाद का भी फाइनल रिजल्ट अभी रुका हुआ है, अयोध्या का भी फाइनल रिजल्ट अभी रुका हुआ है, और इसके साथ साथ अभी फाइनल रिजल्ट जो है महाराजगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी और आजमगढ़ की डीबी होने के बाद ही जो है वो आएगा। और इसके साथ साथ अन्य जिले जो हैं उनकी बात अगर हम करें तो चित्रकूट में डीबी हो चुकी, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, और बदायूं में भी अभी डीबी होनी बाकी है, हाथरस में बदायूं में डीबी होनी क्या बाकी है, बदायूं में अभी आवेदन ही चल रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट बढ़ेगी, इस बात का विशेष आप सभी को ध्यान रखना है। हाथरस में भी अभी डीबी बाकी है। तो ये सारी चीजें हमने अपडेटेड आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अब फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो दोस्तों शासन से और बेसिक शिक्षा विभाग से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायत है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जितना डिले हो रहा है उतनी चयनित ईसीसी ई एजुकेटर्स का सेशन भी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में दिसंबर सेकेंड वीक तक जिन जिलों में रिजल्ट पेंडिंग है वहां की भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। यह पूरी ऑफिशियल अपडेट बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से है। बाकी कई जिलों में फाइनल रिजल्ट आपको नवंबर में ही देखने को मिलेंगे, और इस सप्ताह भी 1 से 2 जिलों के फाइनल रिजल्ट आप सभी के सामने इनपुट के रूप में होंगे। तो परेशान ना हो आप सभी लोग, स्लोली जो है ये पूरा स्लो चल रहा है पोर्शन, और यहाँ पर चीजें जो है आगे बढ़ रही हैं। भर्ती प्रक्रिया काफी स्लो गति से हो रही है, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं, केवल एक प्रयास कर सकते हैं और कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। तो जो हो रहा है उसका इंतजार कीजिए, बस गलत ना होने दीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में कि चीजें कितना और डिले हो सकती हैं। साथियों, जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है उस तरीके से 10,684 पदों की भर्ती अगर दिसंबर में कंप्लीट हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि अभी कई जिलों में चीजें बहुत ही डिले कर रही हैं। अब कुछ साथी यहां पर कन्नौज की बात हम थोड़ा कर लेते हैं स्लाइटली। कन्नौज में कुछ लोग फार्म भरा रहे थे 15 नवंबर से, मतलब पिछले वो सितंबर से फार्म भरा रहे हैं, सितंबर से अक्टूबर में, नवंबर में 3 डेटें दे चुके हैं। आप सभी लोग बिल्कुल पैसेंस बनाए रखें। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी पहले चरण में है, तो नवंबर माह में कन्नौज की भर्ती की उम्मीद आप सभी लोग ना पालें। अब हम बात कर लेते हैं 8,800 पदों की भर्ती। तो कुल 40 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां जारी हुई, जिसमें से 6 जिलों में आवेदन हो चुका है
या हो रहा है। कौन से वो 6 जिले हैं? तो कासगंज है, बस्ती है, औरैया है, हापुड़ है, बाराबंकी है और अंबेडकर नगर। ये 6 जिले हैं जहां पर 8,800 पदों की सीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए या तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या आवेदन चल रहे हैं। अब जिलेवार देख लेते हैं सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का स्टेटस क्या है। जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी नहीं चयनित होगी तब तक आवेदन की प्रक्रिया तो शुरू हो ही नहीं सकती, यह 100% कन्फर्म है। तो सब कन्नौज की बात हो गई। भदोही में सेवा प्रदाता एजेंसी चयन की प्रक्रिया पहले चरण में है। सुल्तानपुर में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा कर चुके हैं। इटावा में पहले चरण में है। झांसी में पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 314 एजेंसियां आई थी भर्ती कराने के लिए, उनमें से कुछ को फाइनल आगे प्रोसीड ऑन किया गया है, बाकी हट गई। फिरोजाबाद, बहराइच, बदायूं, इन तीनों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी पहले चरण में है। हाथरस में अभी किसी भी चरण में नहीं पहुंची है। प्रतापगढ़ जिले में जो है पहला चरण पूरा हो चुका है। 277 एजेंसियां आई थी, उनमें से कुछ को आगे प्रोसीड ऑन किया गया है। बिजनौर में 351 एजेंसियां आई थी और उसमें भी कुछ एजेंसियों को आगे प्रोसीड ऑन किया गया है। हरदोई जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन हो चुकी है 8,800 भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए, और इसी माह में हरदोई में 8,800 पदों की भर्ती का आवेदन शुरू हो जाएगा। फर्रुखाबाद में पहले चरण में भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया है। और कुशीनगर के लिए बता दें तो कुशीनगर में पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 191 एजेंसियां आई थी, उसमें से कुछ को आगे प्रोसीड ऑन किया गया है। अमेठी में पहले की विज्ञप्ति जो आई थी वो रद्द हो चुकी है, नई विज्ञप्ति आई है। अलीगढ़ में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी सप्ताह आवेदन फार्म 8,800 पदों की भर्ती का अलीगढ़ में शुरू हो जाएगा, या इस सप्ताह अगर किसी कारणवश नहीं शुरू होता तो अगले सप्ताह 100% शुरू हो जाएगा। देवरिया में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, केवल जो है ग्रांट परमिशन देने की जरूरत है और आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो देवरिया और हरदोई, ये इन 2 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। बाकी सीतापुर, लखनऊ, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, जालौन, संभल, इन सभी में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने पहले चरण में है। शामली में पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 331 एजेंसियां भाग ली थी, जिसमें से कुछ को प्रोसीड ऑन किया गया है। गोंडा में अभी पहले चरण में एजेंसी है और गौतम बुद्ध नगर में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 403 एजेंसियों में से जो है एजेंसी डिसाइड हो चुकी है। तो ध्यान रखना है कि हरदोई, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, इन 3 जिलों में सबसे पहले 8,800 पदों की भर्ती के आवेदन अब शुरू होने जा रहे हैं। इन जिलों से संबंधित भाई बहन अपना जो है सेवाजोन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ले। शाहजहांपुर में अभी किसी भी चरण में एजेंसी चयन प्रक्रिया नहीं पहुंची है। बलिया, चंदौली, मेरठ सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया प्रथम चरण में है। सिद्धार्थनगर में पहले चरण में भी है। लखीमपुर में अभी किसी भी चरण में नहीं पहुंची है और अमेठी की सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया द्वितीय चरण में पहुंच चुकी है। हमीरपुर में और आजमगढ़ में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को प्रोसीड ऑन नहीं किया गया है, विज्ञप्तियां केवल जारी हुई हैं, इसमें अभी किसी भी चरण में नहीं पहुंची हैं। तो ये पूरी डिटेल जानकारी हमने अवेलेबल करा दी है आप सभी को। फिर भी अगर कोई क्वायरी या क्वेश्चन बचता है, आपके जिले में भर्ती अगर कंप्लीट हो चुकी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य हमको अवगत कराएं, जिससे अपडेटेड डाटा आपको हम समय समय पर उपलब्ध करा सकें। और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी भाई बहनों तक शेयर अवश्य करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ये सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।